मेरी वो छोटी मासूम बच्ची, मेरी छोटी बहन है वो, हमारी सारी जान है उसके साथ। समझ लो हमारे घर में एक फोतकी नहीं हुई, सारी फोतकियाँ गई है बोतल लेने के लिए, घर वालों ने भेजा है, उसके बाद आई नहीं। आपकी बेटी गुम हुई है, मैंने उधर एक बॉडी देखी है, देख लो वो आपकी ना हो। कचरा फेंकने के लिए उठाई है, वो फट गई, तो वो चेहरा नज़र आ गया। हमें इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना रता अमराल की हदूद डोक हस्सू में मौजूद हूं। यहाँ आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 रोज़ कबल एक 13 साला बच्ची जो है वो पुरस्कार तौर पर लापता हो जाती है। आज उसकी डेड बॉडी, बोरी बंद लाश जो है वो इस एक लेडीज़ पार्क है उसके बिल्कुल दीवार के साथ यहाँ से बरामद हुई। ये सारा वाक़या क्या है, हम वर्षा से भी बात करेंगे, अहले मोहल्ला से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप भाई हैं बच्ची? जी जी। क्या कहेंगे, किस तरह ये वाक़या हुआ? तकरीबन परसों की बात है, 22 तारीख की। तो घर 9 बजे से गई है बोतल लेने के लिए, घर वालों ने भेजा है, उसके बाद आई नहीं। हमने ढूंढा है पूरी रात, बारिश में हम ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर हम चले गए रत्ते में, थाने में दरख्वास्त वगैरह करवाई है। तो वो मुलाजम आए हैं, कैमरे वगैरह चेक करते रहे। हमारे साथ एक मुलाजम आया है, वो हमारे साथ कैमरा वगैरह चेक करता रहा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब 2 दिन गुजर गए हैं, जब आज तीसरा दिन था तो सुबह सुबह एक हमारे गली का ही बंदा है, हमारा आन गुआंढी है, उसने कहा है कि यार आपकी बेटी गुम हुई है, मैंने उधर एक बॉडी देखी है, देख लो वो आपकी ना हो। हम आए हैं तो उधर कौन सी जगह डेड बॉडी पड़ी हुई थी? आए जी इधर दिखाएं। अच्छा, ये क्या है? ये पार्क है बेसिकली? ये पार्क है, लेडीज पार्क है, और इसकी दीवार के पास ये कचरे के पास पड़ी हुई है। इधर पड़ी हुई थी कचरे के पास, और बोरी बंद थी। बोरी बंद थी, और थोड़ी सी पता नहीं उन्होंने किसी ने उठाने के लिए, कचरा फेंकने के लिए उठाई है, वो फट गई है। तो वो चेहरा नज़र आ गया, तो इसलिए भागता भागता हमारे घर आ गया। उसने बताया, उसने कहा है कि आके देख लो आपकी बेटी तो नहीं। हमने देखा है और हमारी बेटी, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी वो छोटी मासूम बच्ची, मेरी छोटी बहन है वो, हमारी सारी जान है उसके साथ। समझ लो हमारे घर में एक फोतकी नहीं हुई, सारी फोतकियाँ हुई। अफसोस हुआ, बड़ा दिलखराश वाक़या है। तो तशद्दुद हुआ था उस पर, फांसी लगाया, कपड़ों के बगैर बोरी में डाला हुआ। आप मामू हैं? जी मैं मामू हूँ। इनका और कोई भी नहीं, किराए के मकान है इनके पास कुछ भी नहीं, ना कोई दुश्मनी है हमारी किसी के साथ। हम ये इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, हमें इंसाफ चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक इलाका मोहल्ला सुल्तानाबाद से, मैं पीपल पार्टी का वार्ड का मैं सदर हूँ। तो मैं ये मरियम नवाज साहबा के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द और जल्द इनके कातिल मिलने चाहिए, उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे इलाके के DSP हैं अज़हर शाह साहब, बहुत ही नाइस और अच्छे आदमी हैं। सब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा, हमारा यकीन है। हम अपने इस मुल्क के शहरी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला इन सब को सब्र दे। बहुत हम परेशान हैं, जिधर जाते हैं यही कहते हैं कि यार हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। कब हमें इंसाफ मिलेगा? हम मरियम बीबी के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, आप IG साहब को फ़ोन करें, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट करें कि आके इन्हें इंसाफ मिले, कातिल लाजमी मिलने चाहिए। के कत्ल की खबर सुनी है, हमारे तो पाँव से ज़मीन निकल गई है। बहुत भयानक कत्ल किया है और बहुत ज़्यादती की है। तो हम चाहते हैं कि इस बच्ची का जो भी कातिल है उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और हम तमाम अपनी पुलिस अफसरान या ऊपर मरियम बीबी साहबा से भी रिक्वेस्ट है कि इसके कातिल को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सर जी, मैं इनका मल्लेदार भी हूँ, रिश्तेदार भी। इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तो मरियम नवाज साहबा के साथ मेरी दरख्वास्त है, इनके कातिलों को ढूंढा जाए। बच्ची है, बच्ची के साथ ये हरकत हो सकती है, कल को किसी बड़े के साथ भी हो सकती है। ये जुर्म है सर, ये जुर्म की इनकी सज़ा मिलनी चाहिए इनको। अच्छा, ये बताइए, इस इलाके में इस किस्म का कोई अफसोसनाक वाक़या पहले कभी हुआ? जी कभी भी नहीं हुआ, इस इलाके में कोई भी नहीं हुआ। ये पहला वाक़या है, ये बच्ची के साथ पहला वाक़या है। छोटी बच्ची है 13 साल की, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बेदर्दी से देखा नहीं जाता बच्ची को। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त यही है सब महकमे से, तो इसके कातिलों को ढूंढा जाए बस। मॉर्निंग टाइम था, सुबह मैं बस घर से उठ के जैसे ही बाहर आया तो यहाँ पे देखा थोड़ी सी बहुत रश बनी हुई थी। अच्छा। तो यहाँ पे एक बोरी पड़ी हुई थी जिसको जो है ना उन्होंने कट लगाया होता है। शायद यहाँ पे जो ये बॉक्सेस वगैरह पड़े होते हैं, वो जो कबाड़ चुनने वाले होते हैं मॉर्निंग टाइम में, वो आते हैं अक्सर। तो उसमें से किसी ने उसको खोला हुआ था। तो जैसे ही हमारी नज़र पड़ी तो सबसे पहले तो घर से ला के कपड़ा डाला उसके ऊपर,
कि यार यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग खड़े थे। उनमें से किसी ने एक कॉल की है और कॉल करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया है। सबसे पहले डॉल्फिन वाले आए हैं, उन्होंने आते साथ इसको पैकअप कर लिया, मतलब कस्टडी में ले लिया। फिर दूसरी टीम आई है जिन्होंने इसको जो है ना वो मतलब कि इसकी चेकिंग शुरू कर दी, ठीक है। और अभी ये सारा वाक़या सुबह ये कोई मेरे ख्याल से जब मैं आया था उस वक्त यहाँ पे टाइम था 7 बजे का। 7 बजे यहाँ पे जो है ना वो पैकिंग हालत में पड़ी थी, लाइक बोरी के अंदर थी। एक बड़ी एज की लड़की लग रही थी, लेंथ वाइज भी बहुत हेल्दी टाइप थी, इतनी पतली कमज़ोर भी नहीं थी, लेकिन उसको जिस तरीके से बैग में पैक करके रखा हुआ था, वल्ला दिल ला देने वाला वाक़या था। बैग था या कोई बोरी थी क्या? मैं आपको बताऊं, आपने देखी होगी वो चीनी की बोरी जो वाइट कलर की आती है 50 kg की, उस टाइप की बोरी थी। और जैसे वो बच्चा माँ के पेट में नहीं होता, सेम लाइक उस तरह वो फोल्ड होके पड़ी हुई थी उस बैग के अंदर। और उसकी ये जो फेस से ऊपर वाला जो एरिया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज था और नीचे बॉडी का कलर बिल्कुल चेंज था। जब उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा था या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, टीम आई हुई थी, उस वक्त जस्ट नज़र गई और मेरा वैसे ही जो है ना वो देखना वो नहीं हुआ। यहाँ नज़दीक आप क्योंकि इसी मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ CCTV फुटेज वगैरह यहाँ पे कैमरास वगैरह हैं, लेकिन उसकी फुटेज निकालना मुश्किल है। लाइक उन्होंने अपने घर की हदूद तक ही महदूद किया हुआ उस कैमरा को, तो पूरी फुटेज उसकी निकाल नहीं सकते। और जिस एरिया पे ये रहती थी वो तो बीच बहुत ही डाउनवर्ड एरिया है, तो उस वक्त उस जगह से किसी के पास तो मेरे ख्याल से कैमरा नहीं होगा। इस एरिया में कैमरा है था, लेकिन अगर वो यहाँ से निकला होगा तो शायद पकड़ा जाए, लेकिन अगर वो इस रास्ते से आया होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह पकड़ा जाएगा। हो सकता है वो उसके फिंगरप्रिंट कॉपी हो तो नादरा से वेरिफिकेशन करने के बाद वो पकड़ा जाए। उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ से उस मासूम बच्ची की डेड बॉडी मिली। ये वो जगह है, इस कूड़ेदान के पास से बोरी बंद लाश बच्ची की आज बरामद हुई। बच्ची 3 रोज़ कबल जो है वो पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी और इस वक्त हम थाना रता अमराल की हदूद में डोक हस्सू का ये इलाका है और इसे मोहल्ला कश्मीरियाँ कहा जाता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ यहाँ पेश आया।